सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सवाइजेड। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 की फिजिक्स का एक और मजेदार टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला। आप वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो एंड तक देखना। सारा कॉन्सेप्ट हम यूं बातों बातों में क्लियर कर लेंगे। तो बातों ही बातों में ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो होने वाला है, तो देखो बातों ही बातों में देखो, सुनते हैं। देखो क्या होता है, ये इसके अंदर क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है ना। वेलोसिटी चेंज होती है, इसका मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। आपको तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन कर रहा है ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। हमने यही पढ़ा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है, एक एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। अब क्या होता है ना, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा और उसके साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज हो रही होगी, या फिर कह सकते हो दोनों ही चेंज हो रहे हैं, है ना। सीधी सी तो बात है यार, वेलोसिटी चेंज होती है तो ये दोनों तो चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हमें प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जिसके अंदर क्या हो कि मैग्नीट्यूड चेंज ना हो और डायरेक्शन चेंज हो जाए? हो सकता है कुछ ऐसा एग्जाम्पल? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भैया, आप दोगे तो होगा ही सही। हाँ, मैं दूंगा यार एग्जांपल, अभी आपके साथ हूं मैं। तो देखो क्या होता है ना कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है ना। अब ये रेक्टेंगुलर हमारे पास एक ट्रैक है, रेक्टेंगुलर ट्रैक है। यहाँ पर लिख के देता हूँ मैं, रेक्टेंगल। हमारे पास एक रेक्टेंगल ए बी सी और डी है ना, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब कोई एथलीट है, कोई वो उस पे जा रहा है, वो जॉगिंग पे जा रहा है, कोई एथलीट है। अब क्या हुआ, वो यहाँ से उसने मूव करना शुरू किया, यहाँ से उसने मूव करना शुरू किया। उसका मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड उसका वही है, जैसे कि मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करा तो मूव करता जा रहा है। अब क्या हुआ, इस पॉइंट पर आकर उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ये मुड़ गया वो इधर की तरफ। अब वो यहाँ से फिर से मूव करता जा रहा है, बी से सी मूव करता जा रहा है। अब वो सी पर आकर फिर से उसने उसकी डायरेक्शन यहाँ से यू चेंज कर ली, और फिर उसके बाद फिर अब वो यू मूव करने लग गया, यू मूव करने लग गया। अब डी पॉइंट पर आकर उसने फिर से उसकी डायरेक्शन यू चल रहा था ना, तो अब उसने यू कर ली, इधर की तरफ डायरेक्शन कर ली। अब वो ऐसे चलने लग गया। अब वापस से उसने यहाँ पर आकर ए पर आकर उसने डायरेक्शन चेंज कर ली और उसी पॉइंट पर आ गया, जहां से उसने शुरू करा था वहीं उसी पॉइंट पर आ गया। तो इसका मतलब क्या देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन पर डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब इसको देखो, आप मुझे बताओ कि इसको एक राउंड कंप्लीट करने में इसको कितनी बार इसने डायरेक्शन चेंज करी होगी, गिनते हैं। चलो, यहाँ से मूव करा, ए से बी मूव करा था, अब बी पर उसने आके डायरेक्शन चेंज करी एक बार। फिर बी से ये मूव करा, सी पर आकर उसने डायरेक्शन चेंज करी दूसरी बार। और फिर ये सी से डी मूव करा, डी पर आकर उसने डायरेक्शन चेंज करी तीसरी बार। और फिर डी से ए मूव कर रहा था, उसने डायरेक्शन फिर से चेंज कर ली चौथी बार। तो फिर वो वापस से जहां से उसने शुरू करा था, उसके इनिशियल पॉइंट जहां से शुरू करा था वहीं पर वो वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डायरेक्शन इसके अंदर चेंज हुई 4 बार। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं, एक हेक्सागोन का केस लेते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, 6 साइड होती है अपने पास, है ना, 6 साइड है ना अपने पास। ये हेक्सागोन है, इसके अंदर कितनी है, 6 साइड है। तो देखो, अब क्या कोई ऑब्जेक्ट है ना, मूव कर रहा है इस पॉइंट से, ए बी सी डी ई, और ये इस पॉइंट को कह सकता हूँ आप। तो ठीक है, अब क्या करा उसने, यहाँ से मूव करना, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है ना। अब उसने यहाँ से मूव करना शुरू किया, एफ से मूव करना शुरू किया। चलो ये बोलते हैं अपन, एफ से मूव करना शुरू किया, ये पॉइंट से मूव करना शुरू किया। अब वो एफ से ए मूव कर रहा है। अब उसने ए पर आकर उसकी डायरेक्शन चेंज कर ली, यूं चल रहा था, अब उसने डायरेक्शन ऐसी कर ली, उसके नीचे की तरफ डाउनवर्ड कर ली, है ना। अब उसने फिर से यहाँ पर ए से बी मूव करा, तो बी पर आकर उसने डायरेक्शन फिर से चेंज कर ली। फिर सी पर आ गया, वो सी पर आकर उसने फिर से डायरेक्शन चेंज कर ली।
फिर वो ऐसे सी से डी गया तो डी पर आकर उसने फिर से डायरेक्शन चेंज कर ली, और फिर उसके बाद उसने डी से ई गया, फिर ई पर आकर उसने फिर से डायरेक्शन चेंज कर ली, और फिर ई से एफ गया, एफ पर वापस उसने डायरेक्शन चेंज कर ली। तो इसको मतलब इसने जहां से इसने शुरू किया था वहां पर उसको आने में, जिसका एक मतलब ये ट्रैक है, पूरा हेक्सागोनल ट्रैक है, तो इसके ऊपर आने के लिए इसने कितनी बार इसकी डायरेक्शन चेंज करी हुई, गिनते हैं। चलो यहाँ से शुरू किया था ना, एफ से, या इस पॉइंट से शुरू किया था, चलो यहाँ से शुरू किया था, तो यहाँ से मूव किया मूव किया मूव किया, और ये ए पर आकर उसने डायरेक्शन चेंज करी ये पहली बार में, और फिर वो बी पर आकर उसने फिर से डायरेक्शन करी, दूसरी डायरेक्शन चेंज करी दूसरी बार में, और फिर से बी से सी गया, सी पर आकर उसने डायरेक्शन चेंज करी तीसरी बार में, और फिर सी से डी गया, डी पॉइंट पर उसने डायरेक्शन चेंज करी चौथी बार में, और फिर डी से ई गया, ई पॉइंट पर उसने डायरेक्शन चेंज करी पांचवी बार में, और फिर ई से एफ गया, एफ पर आकर उसने डायरेक्शन चेंज करी छठी बार में। मतलब क्या, इसका मतलब आप देख सकते हो ना कि उसने 6 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करी, तब जाके उसने उसका एक राउंड कंप्लीट करा उसने, उस एथलीट ने, है ना। यहाँ तक ठीक है। हम देखते हैं सर्कल वाला केस में। सर्कल वाले केस में क्या होता है ना, अब वो जो पर्सन है उसने ट्राइंगल के ऊपर उसने मूव कर लिया, उसने हेक्सागोन के ऊपर मूव कर लिया, अब हम उसको सर्कल के ऊपर भी मूव करा देते हैं। ये हमारा सर्कल है ना, सर्कुलर ट्रैक है। अब देखो हमारा, अभी अगर हमारा सर्कुलर ट्रैक है तो इसके ऊपर अब देखो क्या होता है ना, रेक्टेंगल के ऊपर हमने देखा था तो इसके ऊपर 4 पॉइंट्स थे, हेक्सागोन के ऊपर हमने देखा तो 6 पॉइंट्स हैं, 2 3 4 5 6 पॉइंट्स अपने पास। अब देखो ना, आप अगर सर्कल के ऊपर देखोगे तो इसके ऊपर इनडेफिनाइट पॉइंट्स है, कोई मतलब डेफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है इसके ऊपर, इनडेफिनाइट पॉइंट्स है। देखो आप खुद ही देख लो, है ना, ये देखो यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी, मतलब हर जगह से मुड़ता जा रहा है, पॉइंट है। अब देखो ना, अब देखो कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अब वो पर्सन है ना मूव करता जा रहा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से मूव कर रहा है, लेकिन पर ना हर एक पॉइंट पे, अब देखो यहाँ पर क्या करा था हमने, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करी थी, 6 पॉइंट हो 6 बार डायरेक्शन चेंज करी, 4 पॉइंट हो 4 बार डायरेक्शन चेंज करी। अब देखो यहाँ पे तो इंडेफिनाइट पॉइंट है, तो इंडेफिनाइट डायरेक्शन चेंज करेगा वो पर्सन, मतलब उसको हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ये डायरेक्शन उसको चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी चेंज करे, यहाँ पे भी चेंज करनी, यहाँ पे भी चेंज करे, यहाँ पे भी चेंज करे, तब जाके उसका 1 राउंड कंप्लीट होगा। ठीक है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से मूव कर रहा है भले ही वो, तो इसका क्या, ठीक है, ये हो गया अपना। अब मैं तुम्हें ना एक शानदार डेफिनेशन बताता हूँ ये सर्कुलर पाथ की। देखो मोशन, सर्कुलर पाथ की मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, circular path with uniform speed, is called uniform circular मोशन। इतना बड़ा लिख दिया यार, सॉरी यार, देखो मेरी राइटिंग है ना थोड़ी बड़ी है, इस वजह से बड़े में आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। इसको इन शॉर्ट आप इसको UCM भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो इसको इन शॉर्ट अपन UCM करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, इस डेफिनेशन को समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेलोसिटी, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कैसे होगी, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, एक बार डायरेक्शन चेंज हो रही तो उसको अपन क्या कह देंगे, वो वेलोसिटी कह देंगे। और अगर कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड के अंदर डायरेक्शन की जरूरत रहती ही नहीं है ना, क्योंकि वो स्केलर होती है, तो उसके अंदर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, तो इसके अंदर डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए सर्कुलर के अंदर, है ना। स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, यही फॉर्मूला होता है अपने पास स्पीड का। अब लेकिन पर
स्पीड का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, लेकिन जो सर्कल वाला केस है ना, उसके अंदर इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे? डिस्टेंस हमने क्या करा, सर्कल ये पूरे को रब करता हूँ मैं ऊपर, ये हमारा सर्कल है। सर्कल है तो हम क्या करते हैं, सर्कल के अंदर ना हमें क्या निकालना, अब इसका जो एथलीट ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया, हमने डिस्टेंस निकालना है, स्पीड निकाल रहे हैं अपन उसकी, तो डिस्टेंस निकालना है ना। तो देखो ये क्या होता है, डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस मतलब इसकी लेंथ निकालनी है सर्कल की, और लेंथ मैथ्स की लैंग्वेज में क्या होता है, इसकी सरकमफेरेंस को अपन लेंथ कहते हैं। सरकमफेरेंस जो रहती है हमारी, इसकी सरकमफेरेंस जो रहती है हमारी, इसको अपन क्या कहते हैं, इसकी लेंथ कहते हैं। तो लेंथ क्या होती है इसकी लेंथ होती है अपने पास 2 पाई r होती है अपनी, 2 पाई r इसकी लेंथ होती है अपने पास, है ना। 2 पाई लिखेंगे तो इस सर्कल के अंदर इसका फॉर्मूला क्या होगा ना, सीधा सा स्पीड का 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। ये हो गया स्पीड के अंदर। और अगर क्या है अपने पास, r है अपने पास इसका रेडियस, जो अपना ये रेडियस रहेगा ना जी, ये बीच के अंदर जो आप मैथ्स के अंदर देखते हो, आप सर्कल चैप्टर में भी देखोगे आप, मैथ्स के अंदर रेडियस होता है, बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको अपन क्या कहते हैं, रेडियस। और सेंटर से लेकर और जो वो लेंथ रहती है, सरकमफेरेंस रहता है, वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। वही वाला डिस्टेंस होगा ये रेडियस। और पाई की वैल्यू 22/7 आपको पता ही है, और 2 और टाइम दे देंगे आपको, कितने टाइम में उसने डिस्टेंस कवर करा वो टाइम दे देंगे आपको, और फिर आपको ऐसे आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। और अगर आप अब बात करते हो आप वेलोसिटी वाले केस में, तो वेलोसिटी वाले केस में है ना, ये तो आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड तो आ गया 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम, ये पूरा मैग्नीट्यूड है। और वेलोसिटी वाले केस में क्या होगा, 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम, ये मैग्नीट्यूड हो गया अपने पास, मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसके अंदर डायरेक्शन प्लस कर दो, प्लस डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। सीधी सी बात ध्यान रखो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।